हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज तक हमने कई सारी टाइम ट्रैवल स्टोरीज के बारे में सुना है और बहुत सारे मूवीज भी देखे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे रहस्यमय टाइम ट्रैवल की कहानी को जानने जा रहे हैं जहां कुछ बच्चे हजारों सालों तक टाइम ट्रैवल में चले जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र वैसी की वैसी रहती है। तो कहानी की शुरुआत में हम हॉपर और उसके कुत्ते बॉस को देखते हैं। हॉपर एक आर्कियोलॉजिकल प्रोफेसर होता है जो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है, जो कुछ वक्त पहले गायब हो गए होते हैं, एक फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने की तलाश में। फिर हॉपर कुछ ही दूर में एक गुफा को देखता है और वहां जाने पर वो देखता है कि एक बंदा जिसके पास काउबॉय बूट्स और एक गन होता है और जो कि सदियों पहले लोगों के पास हुआ करता था। सो इसे देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर हॉपर अपने सामान को पैक करके वापस अपने घर आ जाता है, जहां वो अपने छोटे से टीम टेलर और जैकी से मिलता है, जिनको हॉपर ने ये टाइम ट्रैवल के रहस्य की खोज करने के लिए बुलाया होता है। पर जो चीज उसने गुफा में देखा होता है, उस वजह से वो टेलर और जैकी को अपने साथ ले जाने से मना करता है और खुद निकल पड़ता है इस रहस्यमय दुनिया की खोज में। ही हॉपर गुफा के अंदर जाता है, वो देखता है कि हवा में एक जादुई पर्दा बना हुआ है जो इस दुनिया और उस दुनिया का प्रवेश द्वार होता है। हॉपर उस पर्दे को जैसे छूकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो काउबॉय इंसान को उसने ठहरे हुए देखा था वो अब चलने लगा है। दूसरी तरफ यहाँ 2 दिन गुजर गए होते हैं हॉपर को गए हुए, पर टेलर और जैकी को हॉपर की कोई भी खबर नहीं होती है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं हॉपर को ढूंढने की। उनके पास अपनी गाड़ी नहीं होती है, तो टेलर अपनी क्रश कैरा को कॉल करके उसके बाप की गाड़ी लेकर आने को कहता है। उसी के साथ कैरा की बहन वीव्स की अपनी स्कूल में एक प्रोजेक्ट होती है, तो कैरा सोचती है कि उसको भी अपने साथ लेकर जाने को, ताकि उसकी स्कूल की प्रोजेक्ट भी साथ में हो जाएगी। और वीव्स के साथ उसका भी एक फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम फर्बी होता है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि हम एक एडवेंचरस पिकनिक में जा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। फिर जब वो लोग उस स्पॉट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हॉपर के फादर की कार और पर उन्हें कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उन्हें देखने पर इनको समझ आता है कि हॉपर किसी और को नहीं, अपनी फैमिली को ढूंढने निकला है जो कई सालों पहले गायब हो गए होते हैं। फिर फर्बी को एक बहुत पुरानी रस्सी मिलती है जो उन्हें उस गुफा के एक हिस्से तक ले जाती है। रस्सी के सहारे गुफा के अंदर जाने पर इनको पता चलता है कि रस्सी कटी हुई है और वो ये देखते हैं कि ये गुफा बहुत गहरी होती है। तो सब डरने लगते हैं अंदर जाने से। फिर सब हिम्मत जुटाकर अंदर जाने के लिए निकलते हैं, पर फर्बी अंदर नहीं जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और डरा हुआ भी होता है। तो वो बाहर उन सब का वेट करता है और नजर रखता है कि कोई आने जाने वाले पे। गुफा के नीचे जाने पर कैरा को भी वही हवा में बना हुआ जादुई पर्दा दिखता है जो हॉपर को भी दिखा था। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं उस हवा में बने हुए पर्दे के दूसरे पार जाने का। दूसरी तरफ हॉपर उस काउबॉय को फॉलो कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हॉपर देखता है कि गुफा के अंदर से कोई लाइट जैसे ऑन ऑफ हो रही हो। करीब जाने पर हॉपर को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो हॉपर डर कर वहां से भागने लगता है बाहर की तरफ। जब हॉपर 5 मिनट पहले गुफा के अंदर गया था तो उस पल का वक्त दिन था, पर जब वो भागकर अभी वापस आया है तो वो देख रहा है कि रात हो चुकी है। तो वो ये देखकर चौंक जाता है और जब वो अपने गाड़ी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी झाड़ियों से भरी पड़ी है, जैसे सदियों से किसी ने उसे जंगल में छोड़ दिया हो। जब वो गाड़ी चेक करता है तो गाड़ी ऐसी हालत में होती है जैसे सदियां बीत गई हों उस गाड़ी को वहीं खड़े खड़े। फिर वो वहां कैरा की गाड़ी भी देखता है जिसका भी सेम हाल होता है, और उसके गाड़ी को चेक करने पर कैरा की बैग और उसकी डिटेल्स मिलती हैं हॉपर को।
फिर हॉपर डिसाइड करता है गुफा के अंदर वापस जाने का। दूसरी तरफ कैरा और टेलर उस गुफा के अंदर जा चुके होते हैं और आगे चलने पर उन्हें भी किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। तो वो सब डर के भागने लगते हैं और डिसाइड करते हैं गुफा से बाहर निकलने की। पर उनकी रस्सी टूट जाती है और जैकी नीचे गिरकर इंजर्ड हो जाती है। फिर टेलर दूसरी रस्सी से ऊपर जाने की सोचता है, पर वो रस्सी को भी किसी ने काट दिया होता है। टेलर और उसकी टीम को लगता है कि यह फर्बी का किया धरा है, क्योंकि वही ऊपर है जो हमारी निगरानी कर रहा है, उसी ने ही रस्सी काट दिया होगा। वो फर्बी से रेडियो में बात करने की कोशिश करते हैं, पर फर्बी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग रेडियो से कुछ आवाज सुनते हैं जिसमें फर्बी तड़पते हुए मदद मांग रहा होता है उसकी टीम से। अब जब टेलर और उसकी टीम के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वो थक हार के डिसाइड करते हैं कि वो लोग के पास अब गुफा के अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। वो लोग जैकी को वहीं पे ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि जैकी इंजर्ड होती है। आगे जाने पर वो लोग देखते हैं एक कटी हुई रस्सी और फर्बी की डेड बॉडी। फिर वो लोग फर्बी का कैमरा लेते हैं और चेक करते हैं उसकी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स में कि क्या कुछ हुआ है जिससे उन्हें कोई सुराग मिल सके। जिसमें वो लोग फर्बी को देखते हैं जिसमें वो एक पुरानी किताब लेकर बैठा होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि इस गुफा के अंदर अमृत जल पाया जाता है, जिसको पीने पर इंसान किसी भी बीमारी से ठीक हो सकता है। और इसी वजह से हॉपर की फैमिली गुफा में आई होती है उस पानी की तलाश में, क्योंकि हॉपर की बहन की हालत सही नहीं होती है। तो हॉपर की फैमिली डिसाइड करती है कि वो गुफा के अंदर जाएंगे और वो पानी को लेकर आएंगे। गुफा के बाहर कई दिन इंतजार करते करते फर्बी डिसाइड करता है अपने दोस्तों को ढूंढने की और अंदर जाने की, जबकि वो लोग को अंदर गए हुए बस 10 ही मिनट हुए होते हैं। और जैसे ही फर्बी गुफा के नीचे जाने के लिए रस्सी का सहारे से उतरता है तो उसकी भी रस्सी कोई काट देता है और वो सीधे गहरे गुफा में गिर जाता है, पर मरता नहीं है, अधमरा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गुफा के अंदर से कोई जंगली इंसान आकर फर्बी को मार देता है और वो ये सब चीज फर्बी के कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। वीव्स को एक अजीब सी टाइम कोड मिलती है कुछ सालों पहले की, जबकि यहाँ वो लोग को गुफा के अंदर आए हुए बस कुछ ही पल हुए होते हैं। जैसा कि टेलर और जैकी रोप से गिरने पर इंजर्ड हो गए होते हैं तो वो लोग आगे जा नहीं पाते हैं। तो अब सिर्फ कैरा और वीव्स बचते हैं जो आगे का सफर तय करते हैं बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए। कैरा और वीव्स में से वीव्स छोटी होती है, तो कैरा डिसाइड करती है कि वो चढ़ाई करके ऊपर जाएगी और मदद के लिए रास्ता ढूंढेगी। और जब वो ऊपर जाती है तो वो एकदम से अलग ही जगह आ जाती है जो कि पहले होता ही नहीं है। जहां वो देखती है कि यहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, ना ही कोई झाड़। उसी के साथ कैरा को सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही होती है और वो कैसे भी करके अपने फ़ोन पे सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है। और उसी वक्त वो देखती है कि उसकी तरफ एक रेतीला तूफान बढ़ता चला आ रहा होता है और वो आसमान में एक बहुत बड़ा ट्रायंगल की आकार में बना हुआ कोई चीज़ देखती है और चौंक जाती है। वो किसी से मदद ना मिलने पर निराश होकर वो गुफा के नीचे अपने साथियों के पास जाने की सोचती है और नीचे जाने पर सब उस पे टूट पड़ते हैं कि तुम बिना मदद के नीचे आने का कैसे सोच सकती हो। सब उसे भला बुरा कहने लगते हैं। जबकि वो बाहर गई होती है तो सिर्फ 2 मिनट में जाकर नीचे आ जाती है, लेकिन गुफा के अंदर उस 2 मिनट की जगह 30 मिनट का टाइम बीत चुका होता है। को समझ आ जाता है कि बाहर जो टाइम की स्पीड है वो गुफा के अंदर के टाइम से बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो टेलर डिसाइड करता है कि वो उस गुफा के टॉप पर चढ़कर वो रस्सी को बांध देगा, जिससे वो लोग ऊपर जा सकते हैं। जब वो लोग फर्बी की कैमरा रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें वो नीचे उतर रहा होता है, तो वो लोग नोटिस करते हैं कि हर एक पल में मौसम बदल रहा होता है, जिसकी वजह से 1 साल गुफा के बाहर 1 सेकंड गुफा के अंदर के हिसाब से टाइम चल रहा होता है।
तो इससे कैलकुलेट करने पर उन्हें पता चलता है कि जितना वक्त वो लोग इस गुफा के अंदर रह चुके हैं, इस दरमियान बाहरी दुनिया में 5400 साल बीत चुके होते हैं। फिर जब कैरा रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है तो उसी पल एक चमकती हुई हाईटेक सीढ़ी ऊपर से नीचे आकर लग जाती है और उस सीढ़ी से एक स्पेस सूट में इंसान नीचे उतरता है। और जैसे ही वो नीचे उतरता है वो गुफा वाला इंसान जिसने फर्बी को मारा होता है वो आकर उस स्पेस सूट वाले बंदे पे चढ़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो बंदा उस इंसान को मार देता है। और ये सब देखने पर टेलर और उसकी टीम भागने लगते हैं गुफा के अंदर। और अंदर जाने पर वो लोग को उस काउबॉय और हॉपर के परिवार की हड्डियां मिलते हैं और उसी पल वहां पे और 3 गुफा के जंगली इंसान उन्हें घेर लेते हैं। टेलर हिम्मत करता है और उन लोग से लड़ने की कोशिश करता है। जंगली लोग टेलर को कुत्ते की मौत मार देते हैं और बाकी लड़कियां वहां से भाग निकलती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती हैं तो कैरा टेलर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है। उसी पल वहां पे वो स्पेस सूट वाला बंदा आता है और टेलर की बॉडी को उसी तिलस्मी पानी के कुएं के पास ले जाता है जिसे पीने पर लोग ठीक हो जाते हैं। और सच में वो पानी इतना असरदार होता है कि टेलर को वो पानी पिलाने पर टेलर की जान वापस आ जाती है। फिर वहां पे फिर से गुफा के जंगली लोग आ जाते हैं और उस स्पेस सूट वाले बंदे पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी हेलमेट निकल जाती है। पर वो कैसे भी करके वो लोगों को मार गिराता है और जैसा कि उसकी हेलमेट निकल चुकी होती है वो इस एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले पाता है और धीरे धीरे मरने लगता है। फिर वो स्पेस सूट वाला इंसान टेलर और उसकी टीम को कुछ न्यूज़ चैनल्स के वीडियो दिखाता है जिसमें वो लोग खुद को देखते हैं, जहां ये बताया जा रहा होता है कि कुछ लोग कैसे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को जाने लगे हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। और इसी पल वो लोग समझते हैं कि अब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि या तो वो अभी कोई रास्ता ढूंढे बाहर निकलने का या फिर हमेशा के लिए इसी गुफा में फंसे रहें। फिर थोड़ी देर बाद टेलर को हॉपर भी मिल जाता है जो कि इंजर्ड होता है, जहां वो और एक हवा में बनी हुई दीवार दिखता है। तभी हॉपर उसे समझाता है कि ये गुफा ऐसी है जहां हर एक दीवार रखा गया है और हर दीवार की अपनी एक टाइम और स्पीड है। ये इसलिए है ताकि इस तिलस्मी पानी की हिफाजत की जा सके। फिर टेलर वहां हॉपर की फ्रीज की हुई छोटी बहन को भी देखता है और उन सब लोगों को देखता है जो सदियों से इस पानी की तलाश में इस गुफा के अंदर आए थे और लड़ाई की थी इस पानी को पाने के लिए। फिर टेलर डिसाइड करता है कि जैकी और डेड फर्बी को भी पानी में डालकर उनको हील करने की, ताकि वो भी जिंदा हो जाएं। पर उसी पल कुछ गुफा के और जंगली लोग उन पे हमला कर देते हैं। जैसा कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता बचने का, तो वो लोग डिसाइड करते हैं उसी हाईटेक सीढ़ी को यूज करके ऊपर जाने की। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगते हैं तो वो देखते हैं कि ऊपर एक पानी की दीवार बनी हुई है और जैसे ही कैरा उस दीवार को छूने की कोशिश करती है उसे दूसरी दुनिया के लोग ऊपर खींच लेते हैं और उसे ऊपर लेकर और कैरा को ऊपर लेकर जाने के बाद वो कैरा को एक बेहतर और फुर्तीली इंसान बना देते हैं और कैरा अब पूरी तरह से फिट और हाईटेक सूट पहनकर वापस आती है अपने साथियों को बचाने के लिए और एक हाईटेक रोप नीचे गुफा में फेंक देती है जिसकी मदद से सारे लोग ऊपर आ जाते हैं। और आखिर में फर्बी, हॉपर और हॉपर के पेरेंट्स सबकी लाइफ वापस आ चुकी होती है और वो लोग अब एक दूसरे के साथ एक नई दुनिया की तरफ जा रहे होते हैं अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिताने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये टाइम ट्रेवल मूवी का रिव्यू? कमेंट कर बताना ना भूलें और ऐसे ही मसालेदार मूवी रिव्यूज के लिए मसाला मूवीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।